किया है। तो देवताओं ने जो भगवान की स्तुति की है, जय जय कहते हुए वही स्तुति हम का गायन कर रहे हैं। पर सही जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुख प्रत प्रभु कल कल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर सुमन पर सही हर्ष संकुल पाठ दुंदुभिया वह गहि संग्राम संग्राम राम संग अलंग बहु शोभा दही शिव जटा मुकुट प्रसून बीज बीज अति मनोहर रानी जनो नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उठ गण भाजई भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर तन तन अति पदे प्रभु अभय किए सुरवृंद भानुकीश सब हर्ष जय जय सुखधाम सियावर रामचंद्र की जय। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राम, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख प्रदान करने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त कर रखी है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान हो रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली की समूह सहित नक्षत्र शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष खिला रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो कमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो, अति शीघ्र ही कलश यात्रा निकलने वाली है। कलश यात्रा का समय हो चुका है। जिन जिन माता बहनों को कलश यात्रा में हिस्सा लेना है, वे शीघ्र ही मानस मंच के पास आकर के उपस्थित हो जाए। जिन जिन माता बहनों को कलश यात्रा में हिस्सा लेना है, वे माता बहन शीघ्र अतिशीघ्र मानस मंच के पास आकर के उपस्थित हो जावे। अति शीघ्र ही आज की भगवान राघवेंद्र सरकार की कलश यात्रा निकलने वाली है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बाजा वाले जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र अति शीघ्र मानस मंच के पास पहुंचे। बाजा वाले जो आए हैं, बाजा वाले जो आए हैं, शीघ्र अति शीघ्र मानस मंच के पास आकर के उपस्थित हो जावे। जिन जिन माता बहनों को कलश यात्रा में हिस्सा लेना है, वे माता बहन शीघ्र अति शीघ्र मानस मंच के पास आकर के उपस्थित हो जावे। शीघ्र ही
आज की भगवान राघवेंद्र की कलश यात्रा निकलने वाली है। साथ ही कलश यात्रा निकलने वाली हो उससे पूर्व माता बहन अपने अपने द्वार के बाहर दीप प्रज्वलित कर लेगी। राजापारा नवधा समिति आप लोगों से आग्रह करती है कि जब कलश यात्रा निकलने वाली हो उससे पूर्व माता बहन अपने अपने घर के द्वार के बाहर दीप प्रज्वलित कर देवी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो देवताओं ने प्रभु की वंदना किया, पुष्प वर्षा हुई और आइए 1100 भजन रात्रि 12 बजे से आज भगवान राघवेंद्र सरकार की जो है राम राज्य की कल्पना करता हुआ राज्याभिषेक का पावन कार्यक्रम रात्रि 12 बजे आज संपन्न होगी। तो आपसे निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में अपनी बढ़ चढ़ कर सहभागिता देंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
नारायण वासुदेवा विदुमात स्वामी सखा हमारे विदुमात स्वामी सखा हमारे विदुमात स्वामी सखा हमारे विदुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग देश हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी कारण सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त कर ली है। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभायमान हो रहा है, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभायमान हो रहे हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंडों से आपसे निवेदन बाण है और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के गण अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। समस्त श्रद्धालु माता बहन जो माता बहन कलश यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र मानस मंच के पास आ जावें। कुछ ही क्षणों पश्चात आज की प्रभु श्री रामचंद्र जी की राघवेंद्र सरकार की कलश यात्रा निकलने वाली है। अतः शीघ्र अति शीघ्र जो माता बहन कलश यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं, शीघ्र मानस मंच के पास उपस्थित हो जावे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और हमारे वाद्य कलाकारों से निवेदन है कि अब अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे। बाहर से आए हुए वाद्य कलाकार भैया लोगों से निवेदन है कि अब ये कलश यात्रा प्रारंभ ही हो गई है, तो आप अपना ये संगीत कलश यात्रा करेंगे। निकलने का समय हो चुका है, अतः वादक गायक अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम
भैया बंधु कलश धारण नहीं किए हैं वो भी कलश के साथ प्रस्थान करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे और भगवान राघवेंद्र सरकार के इस पावन कलश यात्रा में शामिल होकर के अपने जन्म जन्मांतर को पवित्र बनाने के लिए यज्ञ समिति आपसे निवेदन करती है। ये शुभ अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, तो इसका लाभ उठाइए और कलश के साथ चल करके परिक्रमा लगा करके अपने चरणों से लेकर के पूरे अपने तन मन को पवित्र करने के लिए यज्ञ समिति आपसे निवेदन करती है। बोले सियापति रामचंद्र की जय। ध्यान दीजिए माता बहन भाई, ध्यान दीजिए कलश यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कलश यात्रा निकल ही रही है। अतः जो माता बहन कलश यात्रा में हिस्सा लिए हैं वे शीघ्र मानस मंच के पास आ जावे, तथा जिन्होंने कलश यात्रा में हिस्सा भी नहीं लिया है वे भी माता बहन भाई साथ में इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जो माता बहन भाई कलश यात्रा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वे भी कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कलश यात्रा में शामिल हो कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे और पुण्य के भागी बने। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जानकी बैठे मेरा
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। कलश यात्रा इस पवित्र मंच से प्रस्थान कर चुकी है। मोहल्ला वासियों से निवेदन है कि जिनको जिनको इस कलश यात्रा में भाग लेना है, आप भले ही कलश धारण नहीं किए हैं, लेकिन कलश के साथ में जाने का भी अपना पुण्य है। तो आप निसंकोच अगर कलश धारण नहीं किया है फिर भी कलश के साथ जा सकते हैं। उसका भी पुण्य है, उसका भी फल है, उसका भी अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। इसलिए यज्ञ समिति आपसे निवेदन कर रही है कि भले ही आप कलश धारण नहीं किए हैं, फिर भी आप कलश के साथ जा करके उस पवित्रता को धारण कर सकते हैं। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। जो माता बहन कलश यात्रा में हिस्सा नहीं लिए हैं वे भी कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं, और जो कलश लिए हैं धारण किए हैं उनका सहयोग भी कर सकते हैं और सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं कार्यक्रम की, और पुण्य के भागी बन सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो आज की विशेष प्रस्तुति के रूप में रात्रि 10:30 बजे से राज्याभिषेक के पावन पर्व पर मोनू ठाकुर की सुप्रसिद्ध मानस मंडली की प्रस्तुति इस पवित्र प्रांगण से होने जा रही है। मोनू ठाकुर की सुप्रसिद्ध मानस मंडली की प्रस्तुति आज की रात्रि इस पवित्र प्रांगण से होने जा रही है। तो समस्त नगरवासी जन सादर आमंत्रित हैं। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल युवती वृंद रोवत उठी धाई रावण पहिराई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी है। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई हैं। पति की दशा को देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। ये कहती है कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। आइए प्रताप जी से निवेदन है कि आप अविलंब मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति करेंगे। प्रताप जी आपसे निवेदन है कि अविलंब मंच पर आकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। श्यामपति रामचंद्र की जय। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हरि 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 नारायण, हरि 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 नारायण।
नारायण मिल जाएंगे, गाए जाओ हरि हरि। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हरि 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 नारायण, 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण, हरि 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 नारायण, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण, हरि 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 नारायण, कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण, कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण, कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण, कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण, हरि 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 नारायण, हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हमें नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जाओ हरि हरि। हमें सबसे पार लगाएंगे, बस गाए जाओ हरि
की जय। सागर जी, आप जहाँ भी हैं, यज्ञ समिति आपसे निवेदन कर रही है कि अविलंब मंच पर आकर के भगवान की अमृतमयी कथा का हम सभी को अपने सुमधुर भजनों के माध्यम से कथा गंगा प्रवाह के लिए आपसे निवेदन और गुजारिश है। आदरणीय सागर जी। पति की दशा देखकर रावण की पत्नियां पुकार पुकार कर रोने लगी हैं। उनके बाल खुल गए हैं। टाइमिंग में चलन दो। हाँ। 8 से 9 गाँव ना। हाँ हाँ ठीक है 9 बजे से प्रभु मन भेजो। हाँ। टाइमिंग चलन दो, टाइमिंग में चलन दो। हाँ। 8 से 9 है ना। 8 से 9 गाँव नहीं है तुम्हारा। ठीक है हाँ। देह की संभाल नहीं रही। नहीं अभी बोले आ रही हैं तब ओकरे में कहें कौन बोले आ रही? वो एक जन में नाम हाँ नहीं कौन आ रही हैं? जो व्हाट्सएप में टाइमिंग जारी करे है ना। हाँ। वही टाइमिंग चलन हाँ दो। ठीक है ना उसने करा था ना। हाँ, वो बाकी का छोड़ा तू। चला जो टाइमिंग है वही है, करीब सब चल रहा है। पति की दशा देखकर रावण पत्नियां पुकार पुकार कर रोने लगी हैं। उनके बाल खोल गए। देह की संभाल न रही। वे अनेकों प्रकार से खाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। रावण पत्नियां कह रही हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे। वहीं तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। तुम्हारे सामने कोई भी ठहर नहीं सके। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन भी नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई भी रोने वाला भी शेष नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिरड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके तुमने जाना। दैत्य रूप वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। इन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनत आदि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोते हुए देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। आगे क्या होता है अगले भजन के पश्चात तुम्हें आप लोगों को सुनाया जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और आज की रात्रि 12 बजे
भगवान राघवेंद्र सरकार की राज्याभिषेक का पावन उत्सव इस राजापारा के पवित्र प्रांगण में होने जा रही है। तो समस्त नगरवासी और मोहल्लावासी माता बहनों से निवेदन है कि रात्रि 12 बजे आज भगवान का राज्याभिषेक होना है। इस पुनीत पर्व पर आप सादर आमंत्रित हैं और 10:30 बजे से मोनू ठाकुर जी की सुप्रसिद्ध मानस मंडली का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण होना है। तो आपसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आकर के आज इस पावन दिवस में अपनी प्रस्तुति और सहभागिता देंगे। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। और 8 बजे से 9 बजे तक श्री राम जानकी मानस मंडली की प्रस्तुति होगी और तत्पश्चात 9 बजे से 9:40 तक श्री सागर प्रताप जी की प्रस्तुति होगी और रात्रि 9:40 से 10:45 तक बभनपुर की मानस मंडली की प्रस्तुति होने जा रही है और तत्पश्चात 10:45 से मोनू ठाकुर जी की मानस मंडली की प्रस्तुति इस पवित्र प्रांगण से होगी। श्यामपति रामचंद्र की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है प्रभु तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। भले आशा छोड़
ताही विधि रहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय। कौन गाँव में है सर आप? ठाकुर दिया है, ठाकुर दिया। अब ठाकुरदिया से आए हुए हमारे परम सम्माननीय भगत जी के द्वारा भगवान की एक अनुपम भजन की प्रस्तुति होगी। सियापति रामचंद्र की जय। तुम्हारी प्रभुता भजन गाले मोर देंगी संत सुनिए तो हाँ वाह 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 ठीक बस चला। हेलो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल पर न जाई। राम विमुख यस हाल तुम्हारा रहा न को कुल से रो निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा हरि का नाम लगा दो नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को। हे प्रियतम, तुमने नहीं भजा। तुम्हारा जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार बजाने वाला सभी गाते थे लेकिन बजाने वाला नहीं है। अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनक आदि तथा और भी जो परमार्थवादी अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर परिमग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उसके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया, रावण की दशा को देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई विभीषण जी को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए हैं। चालू करें ना वाला आगे सब और ये एक भजन हमारे ठाकुरदिया से आए हुए भगत जी की प्रस्तुति होगी और उसके पश्चात हमारे परम सम्माननीय जालदार जी से निवेदन है कि भगवान के कथा गंगा को आगे प्रवाहित करेंगे। सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण से कह रहे हैं कि सब शोक को त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का ध्यान करते हुए महल को गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भजन गाले मोर सिंगी, भजन गाले मोर भैया, मायल छोड़ के भजन गाले।
मायल छोड़ के भजन गाले, हे भजन गाले भैया, मायल छोड़ के भजन गाले। जय हो। भजन गाले भैया, मायल छोड़ के भजन गाले। भजन गाले भैया, मायल छोड़ के भजन गाले। भजन गाले भैया, मायल छोड़ के भजन गाले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ठाकुर दिया से आए हुए भगत जी, बहुत ही अच्छे भजन गा करके हम सबको आनंदित किए हैं। अब श्री इजाज राज जी से निवेदन है कि भगवान के भजनों की ओर हमें ले चलेंगे और रात्रि 10:30 बजे से मधु ठाकुर जी की सुप्रसिद्ध मानस मंडली की प्रस्तुति इस पवित्र मंच से होने जा रही है। आप सभी जनमानस सादर आमंत्रित हैं। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवन और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें रात कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं